मेरा है मन सुंदर। क्यों ना अर्जुन, क्यों खुद को इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं? आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं ना, फिर आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप खुश हैं? भला कोई खुश इंसान अपने आप को इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों देगा? या फिर आपके मन में कोई ऐसी बात छिपी हुई है जो शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ। गुजरी दिनों को हर्ष है, मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर गई हूं। आप प्लीज खुद को ऐसी तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि चोट भले ही आपके हाथ में लगी हो, पर इसका दर्द मुझे हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रूही यहीं थी मेरे पास। वो क्यों आएगी मेरे पास? ये पट्टी मेरे हाथ में, ये पट्टी किसने बांधी? क्या सच में रूही आई थी? रूही आई थी क्या? आज भी उसे मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है। और अगर है तो वो स्पर्श के साथ क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है क्या नहीं। मेरे सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे हैं, उल्टा उन सवालों में मैं उलझता जा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी परवाह। मारे कौन मारिया? मैं पूनम हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी पूनम को क्यों नहीं पहचान रहे? हथकड़ी लगाओ इन्हें। ए, खबरदार जो मुझे हाथ लगा तो टिंकू, मेरा लड्डू सा। तू अपनी दादी को पहचान रहा है ना? मैं तेरी दादी हूँ। तू नहीं भूल सकता। मैंने तेरे लिए कितनी बार गन्ने की सब्जी बनाई है, भूल गया? कैसे भूल सकता?
गट्टे नहीं, गट्टे की सब्जी दादी। नहीं, मारिया है ना? अरे नहीं, अब चुपचाप बोलो तुम। क्या किया तुमने पलक के साथ? जवाब दो। हाँ पलक। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। मैं भला क्यों कुछ करूंगी पलक के साथ? पलक को मैं बहुत प्यार करती थी, मैं हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। भला मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहूंगी पिंकू? पुलिस को मगरमच्छ वाले तालाब के पास पलक के कपड़े मिले। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने पलक को कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। दुआ करो कि पलक मिल जाए, वरना क्रिमिनल तो तुम हो ही, बॉडी मिलने पर मर्डरर भी बन जाओगी। फिर तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। हथकड़ी लगाओ। कुछ नहीं किया हमें। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं पूनम हूँ। मैं हम तो मेरी बात पर यकीन कीजिए ना। मैं ये तस्वीर आपके सामान के साथ मिली है मारिया। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चलो। पिंकू बेटा, मैंने कुछ नहीं किया पलक के साथ। मेरी बात सुनो। पलक तो पलक कहाँ होगी? पलक हौसला रखो बेटा, पलक आ जाएगी। पुलिस हर जगह ढूंढ रही है पलक को, वो जरूर आ जाएगी। खाटू श्याम से प्रार्थना करो कि हमारी पलक सही सलामत वापस मिल जाए। दादी और पलक की कितनी लड़ाई होती थी ना? कितना कुछ एक दूसरे को बोलती थी, लेकिन दादी ने कभी भी आज तक पलक के साथ कभी गलत नहीं किया। बेटा मुझे माफ करना, लेकिन पहले पलक ने मेरे साथ गलत किया, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। पर तू रो मत, वक्त के साथ साथ हर घाव भर जाता है। अब बस मुझे जल्द से जल्द घर वापसी करनी होगी, और उसके बाद मैं मेरे लाडे शाह के लिए अपनी पसंद की अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। दादी, आरती। शीतल जी, कल नहार के साथ वक्त अच्छा बीता होगा ना? बहुत मजा आया होगा। बस अब तुम दोनों की जल्दी से शादी करवा दूं तो मैं गंगा नहा लूं। पता करो जरा, कल नहार जी सच में मेरे करीब आ रहे थे और रूही को जलाने का सब नाटक कर रहे थे। रूही जी, आरती। नाहर जी, आप आरती तो लेंगे नहीं तो प्रसादी ले लीजिए। शीतल, शीतल, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? देखा ना, चोट लगा लेना तुम्हें। इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो, देखा ना? कोई बात नहीं, मैं ऑइंटमेंट लाता हूँ, लगा दूंगा। हाँ, एक सेकंड। क्या करती हो? ऐसे कहाँ देख के चल रही हो? देखो चोट लग गई ना। रूही के सामने आती नाहर जी ने अपना रवैया बदल लिया। नाहर जी, बहुत दर्द हो रहा है, आप क्रीम लगा दीजिए। नहार, दवाई लगाओ ना। अरे मुझे याद आया, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। दादी, ये क्रीम आप लगा दो। मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए। प्लीज शीतल, लगा लेना। मेरा शक पूरी तरह से पक्का हो गया।
नहार जी कोई प्यार व्यार के जाल में नहीं फंसे हैं। वो सब कुछ नाटक कर रहे सिर्फ रूही को दिखाने के लिए। लाओ शीतल, मैं लगा देती हूँ। दादी मैं खुद ही लगा लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे मैं लगा लूंगी। माँ जी, हाँ, ये शीतल को क्या हुआ? गुस्से में दिख रही थी। गुस्से में नहीं है वो गिर गई ना, उसे चोट लग गई हाथ में, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ा रही है। ओह अच्छा। माँ जी मैं क्या कह रही थी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। नहीं यहाँ नहीं, कहीं और। हाँ बोलो, क्या बोलना है? अरे भाई हो तो जरा हाथ भी दबा दो। हाथ क्या, मैं तो गला भी दबा दूं। क्या? वो माँ जी, हाँ माँ जी मैं तो ये कह रही थी कि आपका सिर भी दबा देती हूँ। माँ जी आप पहले मेरी बात ध्यान से तो सुनिए। बोलो। माँ जी मानो कि रूही को ऐसा लगता है कि नाहर और शीतल एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन माँ जी सच तो ये है कि नाहर और शीतल के रिश्ते पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है और मुन्नी के बहाने रूही पूरे घर में इधर उधर मंडराती रहती है। माँ जी कहीं रूही फिर से नाहर को अपने प्यार के जाल में न फंसा ले। सोनी साफ साफ बोलो, क्या चाहती हो? क्या जल्द से जल्द हम नाहर और शीतल की शादी करा दे? माँ जी वो तो मैं चाहती ही हूँ। माँ जी मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जब तक नाहर को पूरे तरीके से ये यकीन ना हो जाए कि रूही स्पर्श के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गई है, नाहर किसी न किसी बहाने माँ जी शादी टाल देगा। हाँ तो नाहर को यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी को धरती पर बुलाऊं या मैं खुद अपने सर के बल खड़ी हो जाऊं? माँ जी हमें बस स्पर्श और रूही को एक साथ रखना होगा। माँ जी अगर स्पर्श ज्यादा दिन तक रूही से दूर रहा ना तो नाहर को ये यकीन हो जाएगा कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बात तो यही सच है ना, उनके बीच कुछ नहीं है, तो फिर भला वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यों रहेंगे? आप कुछ सोचिए ना माँ जी, या फिर हमें कोई ऐसी मजबूरी पैदा करनी होगी जिससे वो दोनों साथ रहने पे मजबूर हो जाए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।